नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माटी के पुतले। हेडलाइन है, लगता है कि रिकवरी में एक सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हम दूसरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। हम में से बहुत से अपने बारे में बड़ी बेचारगी का भाव लेकर नारकोटिक्स एनोनिमस में आए। एनए की मीटिंग में हम जिन सुधरते हुए एडिक्टों से मिलते हैं वे हमें अपनी तुलना में लगभग अति मानवीय स्तर तक शांत स्वच्छ नजर आते हैं। ये समझदार लोग शायद महीनों यहाँ तक कि वर्षों से आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। बदले में किसी से कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें उस समय तक अपने को प्यार करने का मौका देते हैं जब तक कि हम स्वयं से प्यार करना ना सीख जाएं। हम उनसे उम्मीद करने लगते हैं कि वे हमारे लिए हर चीज दोबारा से ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन तब शुरुआती सुधार की चमक धुंधली पड़ने लगती है और हम अपने एनए के साथियों और स्पॉन्सर की मानवीय दुर्बलताओं के पक्ष को देखने लगते हैं। शायद हमारे होम ग्रुप का कोई सदस्य हमारे साथ चाय पीने का वादा नहीं निभाता, अथवा किसी समिति बैठक में हम किन्हीं दो पुराने सदस्यों को आपस में झगड़ते हुए देखें, अथवा हम पाते हैं कि हमारे स्पॉन्सर में 2-4 चारित्रिक दोष हैं। ऐसे में हम पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। मायाजाल से मुक्त, अरे ये सुधरते हुए एडिक्ट तो बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं है, हम भला इन पर अब और भरोसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो बता रहा है कि माटी के पुतले का मतलब क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि इंसान एक माटी का पुतला, उससे कमियां होती रहे। हम माटी के पुतले, क्या माटी के पुतले, अपने दिमाग में ये बात लेते थे कि माटी का पुतला मतलब परफेक्ट और पूर्ण नहीं है इंसान, उसमें कमियां हैं, कमियां थी और कमियां रहेगी। परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो परफेक्ट हो जाएगा तो बहुत उचले स्तर तक चला जाएगा, है ना, यानी कि भगवान हो जाएगा। तो इंसान को कमी ना करे जिंदगी में, उससे गलतियां ही ना हो, वो बुरा ना बोले, रिएक्ट ना करे, चीखा चिल्ली ना करे, तो एक तरीके से तो भगवान हो जाएगा, तो मैं शांत हो जाऊंगा। और रही जब एडिक्ट की बात, एक नशेबाज की बात, जो नशा कर रहा था किसी समय में, जो उत्पाद मचा रहा था समाज में, परिवार में, है ना, और अपनी जिंदगी में उथल पुथल मचा करके कार्यक्रम में आया, वो व्यक्ति अगर ठीक हो जाता है तो वो परफेक्ट नहीं। वो ये कहना चाह रहा दोस्तों, नए आने वाले मेंबरों की सोच को बता रहा हो, जो कुछ नए मेंबर आएंगे जब आते हैं और जब वो पुराने लोगों को देखते हैं, सीनियर्स को देखते हैं और मॉडल्स को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये आदमी कितना अच्छा है, कितना मीठा बोलता है, कितनी अच्छी बातें करता है, कितने अच्छे सेशन देता है, कितने प्यार से हमें समझाता है ना। तो एक एडिक्ट उसको ना पता नहीं क्या दर्जा दे देता है, भगवान का कह लो, गुरु का कह लो, उच्च शक्ति का कह लो, है ना, बड़ा भाई कह लो, मतलब उसको सम्मान देता है, अपनी नजरों में उसको एक फ्रेम बना देता है कि बहुत बढ़िया आदमी है। और तो ये कह रहा है कि यार हम इस तरह उनको भरोसा करने लगता, तो उसके ऊपर सौंप देता है, वो पहला विश्वास करता, स्वीकार करता, समर्पण कर देता कि यार आप मेरी जिंदगी को चलाओ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को चला नहीं पाया। और कुछ दिन के बाद वो देखता है कि उस आदमी को बहुत सारी करनी है। इससे पहले कि वो कहता है कि आप ठीक ठाक करो, समर्पण करने के बारे में सोचता है, 2-4 महीने में वो जान जाता है उस आदमी को, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जान जाता है उसको, क्योंकि उसके साथ दूसरा बैठ रहा, खाना पीना, तो उसके कुछ छोटी मोटी चीजें उसको नजर आनी शुरू, अब वो अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाती है और वर्क पॉइंट दिखना शुरू हो जाता है। अब वो कमियां देखने लगता है। शुरुआती दौर में तो वो देखता है कि यार बहुत बढ़िया आदमी, इसने वो चाय के लिए पूछा, इसने मुझे खाने के लिए पूछा, इसने मेरी मदद करी, है ना, इसने मुझे कार्यक्रम के बारे में बताया, प्रोग्राम के बारे में बताया, है ना, मैंने सब अपने अनुभव शेयर करे, मुझे टाइम दिया, रातों को भी दिया, दिन में भी दिया, मुझ पर फोन से बातें भी करी। लेकिन साथ रहते रहते वो जानने लग जाता था, अच्छे से जानना पहचान लेती है, तो वो अंदर बाहर की सारी जानने लगता है, अंदर बाहर की सारी जानने लगता है, तो उसको कमियां ढूंढनी शुरू हो जाता है। उसे अपने स्पॉन्सर में या उच्च शक्ति में उसको कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है।
कह रहा यही रिकवरी में बाधा है। हेडलाइन उसने कहा कि रुकावटें, हेडलाइन में कहा ना, लगता है कि रिकवरी में एक सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हम दूसरों में अवास्तविक उपेक्षा करने लगते हैं। मतलब हम अपने से सीनियर में देखने लगते हैं कि ये आदमी कभी भी गलतियां नहीं कर सकता, कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। ये अवास्तविक मतलब सही उपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम माटी के क्या माटी के गलती हो सकती। कितने सालों का हम सीनियर मेंबर को कहीं आपस में लड़ते झगड़ते देखते हैं, खींचा तानी करते देखते हैं, तो हमें नेगेटिव नहीं होना, क्या नेगेटिव नहीं होना, उससे बात करने में नहीं करना। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर मैं गलत क्या कर सकता हूँ तो सामने वाला भी गलतियाँ, क्योंकि परफेक्ट और कोई भी नहीं है। कार्यक्रम काम करता हो, पिछले कई सालों से आध्यात्मिक साधकें कर रहे हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, 12 कदमों पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं है। एक एडिक्ट जो नया मेंबर होता है, उसको इतना शुरुआत में अपनी समझ नहीं होती ना, उसको कोई एकदम से सीधे से नकार देता है, क्या ये बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं है, तो घटिया आदमी है, मैं तो कुछ और समझाता हूँ, ये कुछ और है। और वो ऐसा करके उसका नुकसान नहीं कर रहा, वो स्वयं का नुकसान कर रहा है, अपनी रिकवरी को खतरे में डाल रहा है, अपनी मेहनत को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो जानता है कि हम माटी के ऊपर मुझसे गलतियां होंगी, वो अपनी गलती पे कैसे काम करता है, कब काम करता है, ये वो जानता है, वो छुपाता नहीं है, वो शेयर करता है, वो मदद मांगता है, क्योंकि वो कदमों पर काम कर रहा है। वो तुम्हारे सामने थोड़ी के बोलेगा कि भाई सॉरी मैं चलो गजरी करने जा रहा हूँ, मैंने आज मेरा ये व्यवहार कुछ नहीं करा। आप उसे काम करते हुए देखते हैं कि अपने को काम करते हैं, जब वो गलतियां करता है तो उसको सुधार भी लाता है, बदलाव भी लाता है, उसके लिए सॉरी भी बोलता है। और नया मेंबर वो सब चीजें नहीं देख रहा, उसे ये देखता है कि इसमें कमी है, इसमें कमी है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसा कर देता है, ये ऐसा कर देता है, ये तो वैसे लोग आपको गुरु जी कहलाता है, और वैसे तो उसको ये क्या करता रहता है सारा दिन ड्रामेबाजी, और वो ऐसा करके अपनी रिकवरी में बाधा बन रहा है स्वयं। परफेक्ट और कोई भी नहीं, वो क्लियर ये बात को आपको समझाना चाह रहा है कि हम माटी के पुतले, गलती हमसे हो सकती है, हम गलतियों के पुतले, क्या है इसका मतलब नहीं कि हम सुधर नहीं सकते या हम हमेशा मुक्त नहीं हो सकते, हमसे गलतियां होंगी, हमसे गलतियां होंगी। इसके लिए हमारे पास कार्यक्रम है, स्पॉन्सर है, उच्च शक्ति है, मीटिंग है, सभाएं हैं, बात करो, टूल है, अधिकार है, शेयर करो, मदद मांगो, खुल के बात करो कि मुझको आपके नजरिए कभी नजर आती है, आपका ये व्यवहार मुझे अच्छा लगता है। वो व्यवहार दोष देखने लगते हैं, कुछ दिनों के बाद चारित्रिक दोषों को देखने लगते हैं, और वो घृणा करने लगते हैं, अपने स्पॉन्सर से नफरत करने लगते हैं, मनी मन गालियां देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा करके वो लोग किसी को खतरे में नहीं डालते, अपने स्वयं को खतरे में डालते, अपनी रिकवरी को खतरे में डालते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। शुरुआती दौर में जब मैं रिकवरी में आया तो मेरे को ऐसा लगा जो सामने वाला व्यक्ति था, मुझे वो भगवान नजर आ रहा था। क्या नजर आ रहा था? भगवान। क्या आदमी है भाई, क्या बात है यार, इसका बोलने का तरीका, इसका बात करने का तरीका, इसका बैठने का तरीका, इसके कपड़े पहनने का तरीका, भाई वाह क्या बात है, इसको गुरु बनाना है। और जब उसके साथ घूमना फिरना शुरू करा तो उसका सारा हिसाब किताब देगा, वो खाने के मामले में कैसा है, वो पैसे के मामले में कैसा है, और दूसरी चीजों के मामले में कैसा है, तो बेकार आदमी। गॉड करे देखिए मेरे पास सीनियर मेंबर ऐसे थे, मैंने उनसे बंटू मंदिर तो उन्होंने कहा भाई देखा ऐसा सीधी बात सुनने लगे, मुझे रिकवरी में आना, तेरा नशे के मामले में ठीक है, बाकी चीजों को माने, तेरी रिकवरी को प्रति मानना है, उससे मदद मांगेगा तो सही होगा। तू ठेका देगा कि अपने घर में कैसा, बाहर कैसा, कैसा, भाई तू कभी ठीक नहीं हो सकता। तेरा और इसका रिश्ता क्या है? मैंने गुरु जी ने कहा किस मोटिव से? रिकवरी के नाते, मुझे नशा मुक्त होना, ये मेरे से सीनियर है, ये मुझे रास्ता, उससे मतलब रखना, ये बाहर क्या खाता है, क्या पहनता है, किससे मिलता, तुझे क्या लेना देना उससे? और इसको तो अपनी प्रॉब्लम क्यों बना रहा? इसको अपनी बड़ा सटीक सा जवाब मिला है। वही जवाब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीनियर मेंबर जो है वो क्या करता है, क्या खाता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो जो आपको तरीका बता रहा है आपको उससे, वो अपनी जिंदगी कैसे जीता है, वो अपनी जिंदगी में क्या करता है, उससे आपको कोई लेना देना
उसके पास भी एक स्पॉन्सर है, आपके पास ही नहीं है, उसके पास भी एक स्पॉन्सर है, वो भी अपने स्पॉन्सर से बात करता है, शेयर करता है, वो अपनी कमियों को शेयर करता है और मदद मांगता है और उनके लिए प्रार्थना करता है अपने चारित्रिक को सुधार करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करता है। हमें हटना नहीं है, कहने का मतलब ये है, हमें गैप नहीं बनाने अपने सीनियर मेंबरों से, हमें मीटिंग करना नहीं छोड़ना, हमें प्रोग्राम करना नहीं छोड़ना है। एक एडिक्ट बड़ा इमोशनल और बड़ा भावुक होता है, जरा सी बात पकड़ के वो प्रोग्राम से हट जाता है और हमारी बीमारी चाहती यही है कि ये ग्रुप से हटे, समूह से हटे, अपने स्पॉन्सर से हटे और मैं इसको घेरूं, अपने पटक पटक के मारूं। तैयार बैठी ना वो चाहती यही है कि ये नेगेटिव हो, इसकी रिकवरी में बाधा और मैं इसको लेके जाऊँ अलग, क्योंकि इतने लोगों के बीच में इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि इसके साथ इसके सीनियर मेंबर है, इसका गुरु है, इसको लेके चलो अकेले देखो थोड़ा पटक पटक के मारो। ये बात मेरी समझ में आ गई दोस्तों, ये बीमारी क्या है? बीमारी मेरी बीमारी ये है कि मैं लोगों में अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा देखता हूँ, उनमें गुण कम और गुण ज़्यादा देखता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी मानसिकता ही ऐसी, मेरी सोच ही ऐसी, मुझे अपनी मेंटलिटी पे काम करनी है, मुझे अपनी सोच, मेरा नजरिया, मेरा प्रेम ही गलत है। मैं कुछ ही दिन में लोगों की अच्छाइयाँ भूल जाता हूँ, जरा सी बात पर। इतने दिन से एक व्यक्ति मेरे को डेली चाय पिला रहा था, खाना खिलाता है, एक दिन उसने मेरे को जरा सा डांट दिया, मैं सब भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं एहसान भरा हुआ आदमी हूँ, बहुत जल्दी लोगों के एहसान भूल जाता हूँ, मैं आंखें बदल लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ अपने हालातों को, किन हालातों में इस व्यक्ति ने मेरी मदद करी, मैं तो जब आया था मेरे हालात क्या थे और किसकी बदौलत में आज इस जगह पर पहुंचा, मैं भूल जाता हूँ। जरा सी बात पे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं अपेक्षाएं रखता हूँ लोगों से, उम्मीदें रखता हूँ कि ये सामने वाला आदमी कभी गलती, ये एकदम राइट और परफेक्ट है, और ये उम्मीद और ये अपेक्षा आपकी गलत है। हमसे गलतियां हो सकती है, हमसे गलतियां हो सकती है, क्योंकि हम परफेक्ट और पूर्ण नहीं है। तो चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मेरी ही तरह मेरे दोस्त और मेरे स्पॉन्सर इंसान हैं, और इसलिए मैं उनके अनुभव पर और भी ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।